नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल पर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। दोस्तों मित्रों, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत शानदार टॉपिक HCF का। HCF LCM पर आधारित जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं उन प्रश्नों को, उन क्वेश्चंस को हम कैसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे उन पर मैं आज वीडियो लेकर आया हूं। और बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में एक नई ट्रिक हमने सीखी है। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 7, अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित जो प्रश्न है, रेशियो पर आधारित, वो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका में से, यदि इनका में से बोलो तो HCF 4 हो तो LCM क्या होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आएगा और कैसे हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने दे दिए हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर देखिए इस क्वेश्चन की ट्रिक हमने कहाँ से बनाई। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई संख्या 6, 4 और 6 दो संख्या है। अगर मैं इनका लासा निकालूं, LCM और HCF निकालूं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इनके फैक्टर करने होंगे। इसके फैक्टर होंगे 2 गुणा 2, इसके फैक्टर होंगे 2 गुणा 3। यहीं से आप जरा समझ जाएंगे कि इस प्रकार के अनुपात के क्वेश्चंस को निकालने के लिए हमें पेन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि मैंने अगर 4 और 6 को फ्रैक्शन में तोड़ लिया तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों फ्रैक्शंस में, इन दोनों फैक्टर्स में अगर कोई चीज़ कॉमन है, जो कॉमन चीज़ है वो आपका में से होती है। मैंने आपको पहली वीडियो में सबसे पहले ये बताया था कि जो कॉमन होता है वो आपका में से होता है। लेकिन इन दोनों में 2 गुणा 3 और 2 गुणा 2 में आप 2 कॉमन देख रहे हैं, तो 2 इसका में से हो गया, 2 क्या होगा, में से। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 को अगर मैं हटा दूँ तो 4 और 6 का जो रेशियो निकल के आएगा वो 2:3 का आएगा। क्या आएगा, 2:3 का रेशियो। अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं से को हटा दूँ तो क्या रेशियो निकल के आएगा, 2:3 रेशियो निकल के आएगा। और इसी रेशियो में हम और आप जानते हैं कि जब दो संख्या रेशियो में होती हैं तो उन संख्याओं में कोई ना कोई हम कांस्टेंट वैल्यू x, y, k कुछ ना कुछ जरूर रखते हैं। तो अगर दो संख्या 2 और 3 के रेशियो में है तो मैं क्या इनको लिख सकता हूं कि दोनों संख्याएं 2x और 3x के रेशियो में है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दो संख्या जब रेशियो में होती हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू उनके साथ जुड़ जाती है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू, अब इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा x लिख सकते हैं, अनुपात 3 गुणा x लिख सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करें कि 2 गुणा x 2x और 3 गुणा x 3x। अगर मैं देखूं तो दोनों संख्याओं में x कॉमन आ रहा है, दोनों संख्याओं में क्या कॉमन आ रहा है, x। और x जब कॉमन आ रहा है तो कहने का मतलब जब हमारा यहाँ पे 2 कॉमन था और यहाँ पे x कॉमन है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या निकल के आई,
2 निकल के आई। इस x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूंगा तो 2 दूनी 4 और यहाँ 2 रख दूंगा 2 तिया 6, तो ये दोनों बन जाएंगे 4 और 6 बन जाएंगे। तो मैं इसको रेशियो में अगर 4 6 को लिखूं तो 2x और 3x लिख सकता हूँ। अगर मैं कॉमन चीज देखूं तो में से जो कॉमन है, में से ही तो हमारा x होता है, तो वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो में से होता है वो हमारी कॉमन चीज होती है। फैक्टर्स के अंदर कॉमन चीज, वो कॉमन चीज क्या होती है, वो आपका में से होती है, जिसको हम x बोलते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ इसी बेस पर, और ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। आपको समझना होगा, पहला क्वेश्चन मैं बिल्कुल सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, दूसरे क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूंगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि मैं इनमें x जोड़ दूं तो जोड़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि x क्या है, आपका कॉमन चीज है। कॉमन चीज क्या होती है, आपकी में से होती है। तो मैं क्या रख दूं, 3:4 अनुपात और 4:4 रख सकता हूं, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 4 दे रखी है, जो कि हमारा HCF है। अगर x की वैल्यू 4 है यानी कि HCF हमारा 4 है, तो एक संख्या हो गई 12 और एक संख्या हो गई आपकी 16। अगर हम 16 और 12 का एलसीएम निकालें तो एलसीएम निकल के आएगा आपका 48। क्या निकल के आएगा, 48। आप इस क्वेश्चन को आप आसान तरीके से कर सकते हैं, 48 इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। ये तरीका आपको अगर अच्छा ना लगे, एक और तरीका मैं आपको बता दूं कि तरीका क्या है। आपको पता है एलसीएम जो होता है, एलसीएम होता है वो HCF गुणा फैक्टर्स। एलसीएम जो होता है वो HCF गुणा ऑल फैक्टर्स, गुणा ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स कैसे, जब मैंने बताया कि 4 और 6 का रेशियो, 2 इसके फैक्टर कर लें, 2 गुणा 2 और 2 गुणा 3। तो अगर मैं इसका लेसे निकालूं 4 6 का, तो एक तो कॉमन चीज आ जाएगी, फिर बाकी बची हुई 2 गुणा 3। ऑल फैक्टर्स ये आ गए, HCF ये आ गया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। क्या आ गया, इसका 12 आ गया। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम इसको करना चाहें तो इसको मैं मिटा दूं। दूसरा तरीका मैं एक और सिंपल मेथड आपको बता देता हूं। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, HCF कितना है 4 और ऑल फैक्टर्स कितने 2 3 और 4, 3 गुणा 4। तो एलसीएम डायरेक्ट निकल जाएगा, 4 चौक 16, 16 3 48। डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस मेथड को मैं यूज करूंगा। पहला वाला मेथड भी मैंने आपको बताया, जो आपको अच्छा लगे आप उसको उससे सॉल्व करें। हम आपको इस मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे, इसी मेथड से हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। तो मेथड बहुत अच्छा है, अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे, कमेंट में ज़रूर बोलें, बताएं कमेंट में, और जो भी आपके मन में आए वो कमेंट में ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब हम स्पीड से चलेंगे क्वेश्चन को, यहाँ तक मैंने कंसेप्ट समझाया इस चीज़ का। बहुत तेजी से क्वेश्चन करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका मैस है, यदि इनका मैस है, यदि इनका मैस है 5 हो तो लेस है, यानी कि एलसीएम क्या होगा। अब आपको ऑप्शन मिल जाए ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं 12, B 15, C 20 और D 60। अब आप इसको डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको एलसीएम निकालना है, यानी कि संख्या के ऑल फैक्टर्स गुणा उसका HCF कितना है 5 और 5 चौक 20 और 20 तिया 60। डायरेक्ट इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 60। ये बहुत आसान ट्रिक है, एक दो बार आप इसको यूज करेंगे, आप इस पर आधारित क्वेश्चन से निकालेंगे तो आपके समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उनका लेस है, यदि
इनका लेस है 75 हो, 75 हो, तो में से क्या होगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, वही मेथड लगाना है। इसके ऑप्शन लिख देता हूँ 10, बी 15, सी आपका दे रखा 3 और डी दे रखा आपका 5। वही मेथड लगाना है, एलसीएम बराबर ऑल फैक्टर्स मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा कि एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम बटे ऑल फैक्टर्स। वही फॉर्मूला लग जाएगा, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना आपका 75 है और 75 बटे दोनों फैक्टर्स का है आपके 3 पंजे 15, तो 15 से आप भाग दे देंगे, 15 पंजे 75। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बहुत आसान तरीका है दोस्तों, बहुत मेहनत करके ट्रिक्स बनाते हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके सिखाते हैं आपको। इन चीज़ों को आप भी यूज़ करें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका एलसीएम 180 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। अब आपसे ये पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि एक संख्या तो आपको दे रखी है 3 और एक दे रखी है 4 रेशियो में। इसके सॉरी ऑप्शन भी लिख देता हूं ना। ऑप्शन ए इसका 90, बी इसका 30, सी इसका 60 और डी इसका 45। ये इसके 4 ऑप्शन है। अब आपको पता है कि दो संख्याओं का अनुपात, एक 3 अनुपात है, एक 4 अनुपात है। दोनों संख्याओं को मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, एक 3 अनुपात है, एक 4 अनुपात है। यदि आपको पता है कि 3 और 4 इनके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू जरूर जुड़ी हुई है, तो उसको हमने ऐड कर दिया और वही कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपकी, दोनों में कॉमन है, तो ये क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें वही फॉर्मूला लगाना है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ऑल फैक्टर। ऑल फैक्टर तो एलसीएम आपका 180, एचसीएफ आपका दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, और ऑल फैक्टर 3 गुणा 4, तो 3 चौक 12, 12 से आप इसको काट लीजिए, 3 से काट दिए, 3 6 18, 4 से 15 चौका 60, तो x की वैल्यू आ गई 15। यदि आप x की वैल्यू 15 रखेंगे तो 15 चौका 60, दूसरी संख्या 60 हो गई, 15 × 45, 45 होगी पहली संख्या। आप क्या निकालेंगे, 45 हो गई डी। ये बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। डायरेक्ट आप इसको ऐसा कर सकते हैं। आपको पता है कि 3:4 बराबर कितने के हैं, 180 के, यानी कि 3 चौक 12, 12 बराबर कितने के, 180 के। तो 1 बराबर कितने के हो गया, 12, एकम 12 और बचे 12 पंजे 60, 1 बराबर 15 के, 1 बराबर 15 के, तो 3 बराबर 45 के और 4 बराबर 60 के। आप डायरेक्ट इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वो मैंने थोड़ा सा इसको विस्तार से बताया है, वहाँ मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया। मेथड एक ही है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट इसलिए कि उसको हमने तेजी से कर दिया, इसको बहुत आराम से करा है। आसान तरीका है दोनों, आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है। यदि इनका में से z हो तो LCM क्या होगा, LCM क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है YZ
बी दे रखा है एक्स वाई, सी दे रखा है एक्स वाई जेड और डी दे रखा है जेड एक्स। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बता दूं, क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दूं, दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है और z इनका में से है, तो दोनों संख्याओं का लय क्या होगा। क्वेश्चन है ये, आपको पता है लय जब निकाला जाएगा तो एलसीएम निकाला जाएगा, तो क्या रखेंगे एचसीएफ गुणा ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स जब रखेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका z और ऑल फैक्टर्स आपके क्या है x और y, x इंटू वाई, तो क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई जेड। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसलिए इसको आप इस तरह कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको, चलिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। यदि इनका लेस है, यदि इनका लेस है 108 है, तो में से क्या होगा, तो HCF क्या होगा। ये आपका ए ऑप्शन दे रखा है 3, बी 4 और सी आपका 9 और डी आपका 12। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फॉर्मूला वही मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 3 चौक 12, 12 बराबर 108 के, 12 बराबर 108 के, तो 1 बराबर 12 निम्मा 108। जो एक जो निकल के आया वो x की वैल्यू निकल के आई और यही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा, यही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। 9 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था, बहुत शानदार ट्रिक से मैंने इसको सॉल्व किया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अच्छे क्वेश्चन है, कभी कभी इनमें चकरा जाते हैं, लेकिन मैंने बहुत सिंपल इनको कर दिया है। आप इनको यूज करें, पढ़ें और इनका अध्ययन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।